क्या कर रहे? अरे मेरी बेटी कोई केस फाइल नहीं है, कोई चुनावी मुद्दा या किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन नहीं है वो। अरे इंसान है वो, जो भीतर ही भीतर मर रही है। दिखाई नहीं देता तुझे उसकी इज्जत बचानी है और मुझे उसे बताना है। तुम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जो करूंगा मैं करूंगा। बस आप लोग इतनी मेहरबानी कर दीजिए कि मुझे और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दीजिए, बस। छोड़कर कहां जाओगे तुम? वाह, तुम्हें क्या लगता है वीर, वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे? अरे नहीं करेंगे वो एक्सेप्ट, मैं जानती हूँ उन्हें। जिस लड़की के लिए तुम इतना बड़ा कदम उठा रहे हो, लड़की इस लायक है भी कि नहीं? वीर जब सब इतना बोल रहे हैं तो प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, रुक जाओ प्लीज वीर। नहीं भाभी, अब सोचने समझने का वक्त नहीं है। अब समय है कुछ कर दिखाने का, और हमने जो ठाना है वो हम करके रहेंगे मम्मी। क्या हो गया वीर तुम्हें? तुम्हें माँ के आंसू दिखाई नहीं दे रहे क्या? जैसे अब कुछ ना दिखाई देगा ऐश्वर्या, क्योंकि उसके सर पे अब इसक का भूत सवार जो है, और वो तभी उतरेगा जब रोटी कपड़ा मकान का जिम्मेदारी इसके सर पे आएगा। देखो बचुआ, भूख जो होता है ना, वो बड़े बड़ों के अकड़ को तोड़ के रख देता है। और अपनी इस दादी की बात हमेशा याद रखना। वीर गजेंद्र चौहान, उस लड़की के लिए जा घर की चौखट अगर आज तुम लांग गए ना बचवा, तो हम समझूंगा हमारा एक ही बेटा है, आलोक। ये घर समझेगा कि वीर चौहान मर गया। आपके सामने हाथ जोड़ते वाले उसके बाप मर जाओगी उससे मेरा। रुक जाओ, रुक जाओ। अम्मा जी आप ही कुछ कर सकते हो। अम्मा जी मेरे बच्चे को रोक लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। अम्मा जी मैं मर जाऊंगी उसके बिना। अम्मा जी मैं मर जाऊंगी। जब रोकना था तब तो कोई रोक टोकी ना तूने, हाँ? और अब कैसे संभव होगा? अरे तुझे समझ नहीं आ रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा? अरे राधिका के जाल में पूरी तरह फंस चुका है ये, और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। ये तुम्हारी गलती है नलनी, तुम अपने माँ का फर्ज निभाने में असफल रही। पहले ऐश्वर्या और अब ये वीर।
रुक जा। मम्मी जी प्लीज संभालिए अपने आप को। मम्मी जी मम्मी जी नहीं जी पाऊंगी मैं। अब तो वीर वापिस इस घर में आने से रहा, लेकिन अगर आ गया तो क्या? अगर आ भी गया तो घर वाले उसे वापिस घर में घुसने नहीं देंगे। फिर देविका, फिर ये होगा कि इस घर में सिर्फ और सिर्फ रहेंगे आलोक और मैं। राजा, आप मुझे जबरदस्ती क्यों ले आए वहां से? दी को जरूरत थी मेरी लाइफ में, कभी भी कुछ भी हुआ है मेरे साथ तो वो हमेशा खड़ी रही है, और आज उन्हें जरूरत थी मेरी, तो मैं उनके साथ क्यों नहीं रह सकती? अरे स्वीटहार्ट, अकेली कहाँ है वो? पूरी फैमिली है उनके साथ, माँ पापा भाई भाभियाँ। आज लेकिन मैं नहीं हूँ ना, उनका और मेरा एक अलग बॉन्ड है, मुझे रुकना चाहिए था वहाँ पे। स्वीटहार्ट, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें वहाँ पे रुकना चाहिए था, पर मेरा ऐसा मानना है नहीं रुकना चाहिए था। मैं शाहज, आप समझ ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा होगा वहाँ पे। अब राज, क्या हुआ? तब ठीक है? सांस लिया। तुम पूछना चाह रही थी ना कि मैं वहां क्यों नहीं रुका। देखो भूमि, मैं इस तरह से तुम्हारी बहन का तमाशा बनते हुए बिल्कुल नहीं देख सकता था। मैं मानता हूं हमारी दीदी के साथ जो कुछ भी हुआ गलत था, बहुत गलत था, और सब लोग थे, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था, मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। आज तक ऐसा कभी लाइफ में नहीं हुआ कि कोई भी सिचुएशन हो जिसको मैं हैंडल ना कर पाऊं, और उस वक्त मैं मजबूर फील कर रहा था, अकेला खड़ा हुआ। कब तक मैं ये सब देखता? I'm sorry राज, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप इतने डिस्टर्ब हो। मैं कुछ पानी खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, बैठो आराम से। और सच तो ये है कि मैं अपनी बीवी को वहां इसलिए नहीं छोड़ना चाहता था कि अगर तुम उनके मामलों में दखलंदाजी दोगे तो तुम मुझसे दूर हो जाओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा। और इसलिए भी उस वेन्यू से तुम्हारा निकलना जरूरी था, ताकि तुम उस इडियट के फिर से करीब ना जा सको जिससे मैं तुम्हें दूर करने की कोशिश कर रहा हूं।